हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 19 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 19 वीडियो में प्रश्न नंबर 6E पे है और क्वेश्चन नंबर है 16। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, यानी हमारे पास समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा क्या दी हुई है, 2A है। तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। ये आपका एक समबाहु त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे देते हैं ABC। हम लोग एक इसका शीर्ष लंब ले लेते हैं AD। ये हम मान लेते हैं कि आपका AD क्या है, शीर्ष लंब है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मान AD समबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ मान लेते हैं। अच्छा, हमारे पास समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2A दी हुई है, तो ये 2A और BC भी आपका क्या होगा, 2A होगा। चलिए, और हम ये भी जानते हैं कि जो आपका शीर्ष लंब होता है वह सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है या दो बराबर भागों में बांटता है। ऐसे लिख सकते हैं, समद्विभाजित करता है। यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यह BD जो होगा और जो CD होगा ये इक्वल होगा, और यानी पूरे का हाफ होगा, यानी हाफ ऑफ BC होगा। तो BD इक्वल टू में CD इक्वल टू 1/2 BC। तो BC का वैल्यू हमारे पास 2A है, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ BD और CD क्या हो जाएंगे, दोनों प्रत्येक A हो जाएगा। ये भी A होगा और ये भी A होगा। तो हमें ये शीर्ष लंब AD निकालना है। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ADC में। इसमें हम लोग लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए तो यहाँ AD हमें निकालना है, CD दिया हुआ है A और AC है आपका 2A। स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं। चलिए तो यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 4A स्क्वायर और ये माइनस का A स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3A स्क्वायर, यानी कि AD इक्वल टू आ जाएगा √3A स्क्वायर, यानी AD इक्वल टू हो जाएगा √3A। अब यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि किसी भी भुजा की लंबाई धनात्मक ही होती है, इसलिए हमेशा ये प्लस में रहेगा। तो √3A हुआ। शीर्ष लंब क्या हो गया, लिख सकते हैं कि प्रत्येक शीर्ष लंब समान ही होता है। प्रत्येक शीर्ष लंब जो होगा वह √3A होगा। √3A इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D पर त्रिभाजित किया गया है, सिद्ध करना है हमें इसे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम देते हैं ABC। क्या कह रहा है कि भुजा BC को बिंदु D पर त्रिभाजित किया गया है। चलिए तो यहाँ पर यानी तीन भागों में यहाँ से त्रिभाजित कर रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पर एक बिंदु D ले लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभाजित हो गया। कहने का मतलब कि यह BD जो होगा ना पूरे का 1/3 होगा, इसका मतलब यह होगा। ठीक है, हमें इसको सिद्ध करके दिखाना है। दिया है हमारे पास कि ABC त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और जिसमें क्या दिया है कि BD जो है ना 1/3 है BC का। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर में 7AB स्क्वायर होगा। देख रहे हैं ना। चलिए तो हम लोग इसमें एक रचना करते हैं। रचना में क्या करेंगे, AE लंब BC खींचते हैं।
ये एक शीर्षलंब होगा। चलिए तो यहाँ पे एक हम लोग शीर्षलंब खींच देते हैं। ये हमारी रचना है तो इसको डॉटेड कर देंगे, इसको हम लोग डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग इसमें देख रहे हैं कि AE हमने BC पर लंब खींचा है, तो ये सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। उससे पहले मैं यहाँ क्या कर लेता हूं, यहाँ मान लेता हूं, माना AB बराबर BC बराबर AC बराबर A, ये हमने मान लिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, सबको A ही मान लिया है। यह भी A हो गया, यह भी A हो गया, और यह भी पूरा यहां से यहां तक A हो गया। अब देखिए, ये जो हम लोग शीर्षलंब खींचे हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो हमने रचना में देखा है कि AE लंब है BC पर, रचना से। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, समद्विभाजित करता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो BE होगा ना, वह बराबर होगा CE के, यह BE CE के बराबर होगा, और हाफ होगा BC का, यानी कि BE इक्वल टू CE इक्वल टू BC का वैल्यू क्या है, A हमने लिया है, A/2 हो जाएगा। ठीक है, A/2 हो गया, यहां से यहां A/2 हुआ, और यह भी आपका A/2 हुआ। अच्छा, चूंकि हमारे पास दिया है कि BD जो है ना, ठीक है, हाफ 1/3 है BC का, 1/3 है BC का, ये हमारे पास दिया है। तो इसके अनुसार हम लोग BD इक्वल टू में लिख सकते हैं, इसकी जगह ये रख देंगे तो A/3 आ जाएगा, यह A/3 हो जाएगा। ठीक है, A/3 हो जाएगा यहां से यहां। अब देखिए, अगर मैं अब इसके माप की बात करूं, यानी कि DE की बात करूं, तो हम इस पूरे BE में से BD को घटा लेंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि DE बराबर में क्या हो जाएगा, BE माइनस का BD। ठीक है, BE में से हम लोग क्या घटा लेंगे, BD को घटा लेंगे, यानी कि A/2 में से घटा लेंगे A/3 को। एलसीएम हो गया यहाँ 6, यहाँ 3A माइनस का 2A, यानी A/6 आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया, A/6 आ गया। ठीक है, अब देखिए, यह हमारा DE आ गया A/6। अगर मैं अब AE की बात करूं तो चलता हूं त्रिभुज AEC में, इसमें आइए, तो ये आपका शीर्षलंब है। तो मैं यहां लिख सकता हूं AE² प्लस CE² बराबर में AC², पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ना जी। चलिए, तो इसका हमें निकालना है मान, और ये है आपका A/2, CE² है, स्क्वायर दे दीजिए, यहाँ A², AE² इक्वल टू हो जाएगा A का स्क्वायर और माइनस का A² बाई यहाँ 4 हो जाएगा। AE² बराबर, इधर एलसीएम लेते हैं 4A² माइनस का A², AE² इक्वल टू में आ जाएगा 3A² बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। हम लोग AE² को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं त्रिभुज ADE में, क्योंकि हमें AD² में
रिलेशन दिखाना है ए बी स्क्वायर के साथ, तो हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं ए डी ई में। हम लोग लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इक्वल टू में ए ई स्क्वायर प्लस में डी ई स्क्वायर, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं कि नहीं, देख लो। ए डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। चलिए तो ए डी स्क्वायर बराबर में ए ई का वैल्यू ये है, ए ई स्क्वायर का ही वैल्यू है 3a स्क्वायर बाई 4, और यहाँ डी ई क्या है, डी ई का वैल्यू हमारे पास है a बाई 6, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये आपका ए ई स्क्वायर का ही वैल्यू है, मुझे स्क्वायर नहीं करना पड़ा यहाँ। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ए डी स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर 3a स्क्वायर बाई 4 और यहाँ प्लस का a स्क्वायर बाई 36 हो जाएगा ना जी, 6 का स्क्वायर। अब एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ए डी स्क्वायर इक्वल टू में एलसीएम होगा 36, ठीक है, 36 होगा ना एलसीएम, इसमें इसे भाग करेंगे तो 9 आएगा, 9 तिया 27, ठीक है, प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 जाके ऊपर इंटू करेगा तो आपका ए स्क्वायर, तो या कि इधर अभी नहीं अगले स्टेप में किया जाएगा। ए डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 28a स्क्वायर बाई 36, तो 4 से कट जाएगा 7 बार में और यहाँ पे 9 बार में, तो हो जाएगा 9ad स्क्वायर इक्वल टू में 7a स्क्वायर। तो a किसका वैल्यू है, तो तीनों भुजा में से कोई भी भुजा ले सकते हैं, तो 9ad स्क्वायर बराबर में 7ab स्क्वायर ले लेते हैं, जो हमें प्रमाणित करना था, हमने इसे दिखा दिया। अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी सी ए 90 डिग्री है और बिंदु Q भुजा BC का मध्य बिंदु है। चलिए पहले हम लोग ये त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी है जिसमें आपका BCA एंगल 90 डिग्री है, BCA देखो ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी ये भी हो गया, और यहाँ पर Q जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ एक से Q को मिला देते हैं। अब इसका देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो देख रहे हैं हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में एंगल BCA 90 डिग्री है, और क्या दिया हुआ है कि Q BC का मध्य बिंदु है, Q जो है BC का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर है 4AQ स्क्वायर माइनस का 3AC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा हमारे पास पहले क्या रहा है कि Q जो है BC का मध्य बिंदु है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि यह जो आपका होगा CQ और BQ की बात करेंगे, BQ बराबर हो जाएगा CQ के और हाफ हो जाएगा BC के, हो जाएगा ना। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2BQ इक्वल टू 2CQ इक्वल टू में BC, ऐसे ले सकते हैं ना। अब चलिए चलते हैं त्रिभुज ABC में। हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो सिद्ध करने इसमें AB स्क्वायर को लिया है, इसलिए मैं त्रिभुज ABC में आया हूँ, तो यहाँ लिख सकता हूँ AB स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा AC स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर, या लिख देते हैं BC स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर। कैसे हो जाएगा ये, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये हो जाएगा ना पाइथागोरस प्रमेय से, समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, AB स्क्वायर, अच्छा मैं यहाँ पे BC के जगह पर हम लोग यहाँ पर 2CQ नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं बिल्कुल, तो BC हटा के मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2CQ, ठीक है, 2CQ का होल स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए इसके बाद क्या होता है, AB स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ 4CQ का होल स्क्वायर CQ स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल प्लस में AC स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं।
ए बी स्क्वायर 4, अगर मैं सी क्यू स्क्वायर की बात करूं तो सी क्यू स्क्वायर के जगह पर हम लोग ए क्यू स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर कर सकते हैं, ए क्यू स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं यहां पर कि ए क्यू स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर के, होगा ना, ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर मैं सी क्यू स्क्वायर के मान की बात करूँ तो ए क्यू स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4AQ स्क्वायर माइनस 4AC स्क्वायर और प्लस का AC स्क्वायर, यहाँ ये घट जाएगा, यही ना हमें प्रूफ करना था जो आ गया नीचे। ए बी स्क्वायर इक्वल टू में 4AQ स्क्वायर माइनस का 3AC स्क्वायर, ये आपका प्रमाणित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। कह रहा है दी गई आकृति में, दी हुई आकृति में त्रिभुज ABC के अंदर स्थित कोई बिंदु O है। देख लीजिए, OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर और OF लंब है आपका AB पर, ये दिया हुआ है। इन सबको हमें प्रूव करना है। चलिए हमारे पास दिया है त्रिभुज ABC के अंदर एक बिंदु O है और इसमें क्या दिया है कि OD लंब है BC पर, OE लंब है AC पर और OF लंब है आपका AB पर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, दो चीजों को सिद्ध करना है। पहले में कह रहा है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस का OF स्क्वायर बराबर में AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और दूसरा क्या साबित करना है? तो दूसरे में है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर में AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। चलिए अब हम लोग इसमें एक थोड़ा सा रचना करने वाले हैं। इसमें हम क्या किए कि O से शीर्षों A, B तथा C को मिलाया। ये हम लोग काम करते हैं मिलाने का, ठीक है। O बिंदु से तीनों शीर्षों को मिला लेते हैं त्रिभुज के, देख रहे हैं ना, इस तरह से। तो यह हमारी रचना है जिसको मैं डॉटेड कर दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रचना इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको डॉटेड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग इसका प्रमाण देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल सा भी है। चलिए जो साबित करना है ना उसी के अनुसार चलेंगे। देखो यहाँ पहले समझ लो, OA लिया है, OB लिया है, OC, OD, OE, OF और इधर है AF, BE, BD और CF। तो देखो AF ये रहा, BD ये रहा और CE ये रहा। तो हम लोग इसी के अनुसार ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे, इन्हीं तीनों में चलेंगे। ये जो प्रूफ करना है इसी के अनुसार चलेंगे। तो त्रिभुज AOF में चलते हैं, AOF में, इसमें तो आप वहां पे लिख सकते हो कि आपका OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा AF स्क्वायर। देख लो, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस से। डायरेक्ट मैं लिखता हूं एक स्टेप भगाकर, नहीं तो मैं पहले इसको इधर लिखता कि OA स्क्वायर OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं एक लाइन छोड़ दे रहा हूं यहाँ पे, मैं डायरेक्ट यही लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण में से हम लोग आधार के स्क्वायर को घटाएंगे तो आपका लंब का ही ना स्क्वायर आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। समीकरण 1 लेते हैं, चलते हैं त्रिभुज। अच्छा देखो दूसरा इसमें BD लिया है तो इस वाले में चलेंगे, त्रिभुज BOD में। तो यहां पर OB स्क्वायर माइनस
ओ डी स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा बी डी स्क्वायर। ये आपका दूसरा पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज। अब देखो इसमें लिया है आपका सीई, तो इस वाले त्रिभुज में चलेंगे सीओई में क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू में आपका हो जाएगा सीई का स्क्वायर। ये समीकरण 3 पाइथागोरस प्रमेय से। समझ गए। अब तीनों को जोड़ देते हैं क्योंकि जोड़ के ही ना ये प्रूफ होगा। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर देखिए जोड़ने पे क्या होता है, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल टू में ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर। तो इसमें थोड़ा सुधार करना होगा। देखो पहले क्या किया, सब प्लस वाले को लगा फिर माइनस वाले को बाद में, तो उसी तरह यहाँ भी कर देते हैं। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस का ओ डी स्क्वायर माइनस का ओ ई स्क्वायर और फिर माइनस का ओ एफ स्क्वायर। लाइन से सजा दिया इसमें। और इधर है आपका ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। तो यही ना हमें प्रमाणित करना था, हमने दिखा दिया। अब दूसरे वाले को देखते हैं। देखो दूसरे वाले में यहाँ पे ये साबित करना ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसमें आर एच एस में जो आया है ना वही इसमें एल एच एस में है। हम लोग पहले वाले से ही दूसरे वाले को प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी को मैं लिख लेता हूँ चूंकि हमने देखा है ऊपर अभी कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में हो रहा ये ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये हम लोग अभी साबित कर चुके हैं। लिख देंगे प्रमाण 1 से। ठीक है, पहले वाले से। अब देखिए यहाँ पे इधर खाली मुझे सेट करना होगा ताकि ये आ जाए। तो देखो अगर यहाँ हमें ए ई लाना है तो ओ ए स्क्वायर में से हमें ओ ई स्क्वायर घटाना होगा। तो देखो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इसके साथ इसको ले लेते हैं प्लस। अब देखिए अगला हमें क्या लाना है, यहाँ सी डी लाना है, सी डी स्क्वायर ये लाना है। तो ओ सी स्क्वायर में से ओ डी स्क्वायर हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस। अब हमें बी एफ लाना है। तो बी एफ कहाँ है आपका, ये रहा। तो ओ बी स्क्वायर में से ओ एफ स्क्वायर यही ना बचा है, ओ बी स्क्वायर में से ओ एफ स्क्वायर घटाना होगा। तो हो गया इसी से ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में इधर क्या आ जाएगा आपका ए ई स्क्वायर। देख लो ओ ए स्क्वायर में से जब ओ ई स्क्वायर घटेगा तो ए एफ ए ई स्क्वायर हो जाएगा ना। ओ सी स्क्वायर में से ओ डी स्क्वायर घटेगा तो ये आपका हो जाएगा सी डी का स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर में से ओ एफ स्क्वायर घटेगा तो ये बी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही ना मैं साबित करना था, तो ये भी हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कह रहा है त्रिभुज ए बी सी के कर्ण ए बी पर एक दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डी बनाया गया है। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले ही कह रहा है कि कर्ण ए बी हो रहा है त्रिभुज ए बी सी का, तो ये समकोण होगा तभी ना उसके कर्ण की बात हो रही है। तो कर्ण आपका यह हो जाएगा और इसे हम लोग सी को समकोण ले लेंगे। ठीक है, कर्ण की बात कर दिया तो समकोण त्रिभुज में ही ना कर्ण होता है जी। चलिए तो समकोण त्रिभुज हमने ले लिया और एक कर्ण आपका ए बी हो गया। अब कर्ण ए बी पर एक दूसरा समकोण त्रिभुज बना है ए बी डी। ठीक है, इस प्रकार से इस तरह से बना हुआ है। समझ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, तो हमारे पास दिया है कि ए बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, ए डी बराबर में 2 सेंटीमीटर है, ए डी आपका 2 सेंटीमीटर है। तो हमें इस बी डी का मान निकालना है। चलिए तो देखते हैं। अगर हम चले त्रिभुज ए बी सी में, इसमें तो यहां पर ए बी स्क्वायर
बराबर में होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ AB स्क्वायर इक्वल टू में AC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर BC का वैल्यू। तो यहाँ पर AB स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर में 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ABD में, इसमें। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि आपका AD स्क्वायर और प्लस में BD स्क्वायर जो होगा AB स्क्वायर के बराबर होगा, पाइथागोरस से, क्योंकि ये समकोण है पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, तो अगर मैं AD की बात करूं तो AD का वैल्यू हमारे पास दिया है 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर देते हैं। BD हमें निकालना है। अच्छा, AB स्क्वायर कितना है? 37 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसलिए मैंने स्क्वायर से रूट इधर रूट नहीं लाया, क्योंकि मुझे सीधे AB स्क्वायर का ही वैल्यू रख देना है। चलिए, तो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस BD स्क्वायर बराबर 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जाके उधर घटेगा तो BD स्क्वायर बराबर आ जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से BD बराबर क्या होगा? रूट अंडर 33 सेंटीमीटर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, समझ गया ना। ये सिर्फ सेंटीमीटर बच जाएगा, और जानते ही हम लोग किसी चीज की लंबाई जो होगी सेंटीमीटर में ही होगी, ठीक है। यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर था, स्क्वायर आके रूट लग गया। देखो मैंने यूनिट में भी कोई चेंज नहीं किया, यूनिट भी उसी के हिसाब से लेके चला है। तो हमारा BD क्या आ गया? रूट अंडर 33 सेंटीमीटर आ गया, समझ गए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाकर गूगल पे सर्च करिए www.ravikantsir.in।